सो हाय एवरीवन, अब हम लोग बैंकिंग चैप्टर को करते हैं। जल्दी से हमें इस चैप्टर को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले इस पे आते हैं हम लोग एनईएफटी एंड आरटीजीएस। सर इसमें फुल फॉर्म पूछ सकता है क्या? पूछ सकता है। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर और आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एनईएफटी जो है वो बैचेस में होता है और आरटीजीएस जो है वो इंडिविजुअली होता है। तो समझ में नहीं आया? मतलब देखो, सपोज एसबीआई है, आपका अकाउंट एसबीआई में है और आपका फ्रेंड का अकाउंट जो है वो एक्सिस बैंक में है। नाउ आपने 500 रुपीज यहां से एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करना है। क्या एक बार में चला जाएगा क्या? नो, आपका ट्रांसफर ऐसे नहीं होगा। आप पैसा जो डालोगे ना, तो वो पैसा एसबीआई अभी होल्ड पे रखा है, ठीक है। आपके जैसे और भी लोग हैं जो कोई 200 रुपीज ट्रांसफर करना चाहते हैं, और भी लोग हैं जो 3000 रुपीज ट्रांसफर करना चाहते हैं, और भी लोग हैं जो 450 रुपीज ट्रांसफर करना चाहते हैं। इन सब का जब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन जमा हो जाएगा ना, तो सबको ऐड करके एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा। ये जो पूरा चीज जो बन गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैच, ठीक है। सो ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअली नहीं होती है, बैचेस में होती है। कहाँ? एनईएफटी में, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट्स है तो सबको कलेक्ट करके एक बार में सेंड किया जाता है। यहां पे क्या है सर? बड़े अमाउंट होते हैं। आरटीजीएस में ना बड़े अमाउंट होते हैं, कम से कम 2 लाख चाहिए, कम से कम 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम 2 लाख चाहिए। तो वहां इंडिविजुअली ट्रांसफर होता है। इधर एनईएफटी में इंडिविजुअली ट्रांसफर नहीं होता। तो इधर कोई वैल्यू है क्या? नो मिनिमम वैल्यू। तुम्हें 5 रुपए ट्रांसफर करना है, तुम 5 रुपए ट्रांसफर करो, ठीक है। लेकिन आरटीजीएस में कम से कम 2 लाख लगेगा, 2 लाख से नीचे नहीं कर सकते। तो वहां इंडिविजुअल फैसिलिटी है, यहाँ इंडिविजुअल नहीं, ये भाड़े में जाना पड़ेगा, ठीक है, बैच में जाना पड़ेगा। ओके। सर ये क्या है? ये फालतू पॉइंट है, छोड़ दो इसको। यहाँ पे ध्यान दो, आरटीजीएस का फुल फॉर्म यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एनईएफटी का फुल फॉर्म यहाँ पे गिवन है। कुछ इंपॉर्टेंट बात जिसपे केस स्टडी बन सकता है, तो उसके बारे में इनफैक्ट यहाँ पे एक एमसीक्यू मेरे सैंपल पेपर में डाला हुआ है। एक एमसीक्यू है जो कि सैंपल पेपर में है ऑन दिस पॉइंट, ये आपको करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। अच्छा चलो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा पूछ सकता है। देखो ये जो है ना आरटीजीएस, आरटीजीएस जो है ना, इट इज नॉट अवेलेबल एट ऑल ब्रांचेस। ये सिर्फ वहां पे होता है जहां पे सीवीएस एनेबल्ड होता है, मतलब सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम जो बोलते हैं ना, ठीक है, कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये जहां पे एनेबल्ड होता है ना कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम, ये सिर्फ वहां पे आरटीजीएस अवेलेबल है। और आरटीजीएस में एक बार जो आपने ट्रांजैक्शन कर दिया तो फिर रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब 2 लाख से बड़ा का अमाउंट है, सोच समझ के डालोगे ना। तो अगर आपने एक बार ट्रांसफर कर दिया ये 2 लाख रुपीज या 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, तो इतना बड़ा अमाउंट कुछ तो सोचे होगे। तो अगर आपने एक बार ट्रांसफर कर दिया तो फिर वापस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अच्छा सर ये एनईएफटी में क्या लिखा हुआ है? एनईएफटी में देखो ऐसा लिखा है ना कि इन केस वन डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट। आज के डेट में तो ऐसा होता नहीं है, बट मान लो सपोज स्टूडेंट है, स्टूडेंट का तो अपना बैंक अकाउंट है नहीं, तो मैक्सिमम आप कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है बट आपको पैसे भिजवाने हैं, ठीक है, अर्जेंटली पैसे भिजवाने हैं, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो कैश लेकर आप किसी बैंक में जाएंगे और बोलेंगे कि भाई पैसा भिजवाना है मेरे को, ठीक है, दूर में कोई रिश्तेदार है उसके पास पैसा भिजवाना है। तो कितना भिजवा सकते हैं? मैक्सिमम आप 50,000 से 1 रुपए कम भिजवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें फॉरेन रेमिटेंसेस अलाउड नहीं है। एनईएफटी सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए है, फॉरेन के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा सर आईएमपीएस क्या है? देखो आईएमपीएस एक तो फुल फॉर्म आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म, ठीक है, आई और एम इसी में आ जाते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सर ये क्या है? ये ना आरटीजीएस और एनईएफटी का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, मतलब इसमें आप 2 लाख से कम का भी अमाउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एनईएफटी में क्या था? एनईएफटी में मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं था, मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं था, नो मिनिमम अमाउंट। तो इसमें भी नो मिनिमम अमाउंट। और आरटीजीएस में क्या था? आरटीजीएस में ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअली जाते थे ना, इंडिविजुअली जाते थे ना, इसमें भी ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअली जाते हैं, बैंक में नहीं, बैच में नहीं जाते। तो आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों के गुड गुड पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन मिला के आईएमपीएस बना दिया गया है। सर और कुछ बात है क्या इसमें? हाँ, इसमें ये बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, 24/7 चलेगा, रात में दिन में, जरूरी नहीं कि बैंक खुला होना चाहिए। अच्छा सर इसमें बैंक खुला होना चाहिए था? हाँ, इसमें जाके ना बैंक के ब्रांचेस से करना पड़ता है, तो बैंक का खुला होना बहुत जरूरी है। संडे के दिन होगा नहीं, ठीक है, शाम को फिर होगा नहीं, बट ये आप कभी भी कर सकते हैं। सर मल्टी प्लेटफॉर्म मतलब मोबाइल में भी कर सकते हैं, वेबसाइट से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी, लैपटॉप पे भी, डेस्कटॉप पे भी, टैबलेट पे भी, कहीं पे भी कर सकते हो, मल्टी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। अच्छा और क्या है सर इसके बारे में बात? इसके बारे में बात है कि बड़ा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो। आप शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस पेमेंट
कर सकते हैं, स्कूल की फीस भर सकते हैं, मतलब तरह तरह के एक्टिविटीज बहुत जगह काम आता है। फास्ट है क्या? हाँ फास्ट है, मैंने बोला ना आरटीजीएस जैसे ही है, इंडिविजुअली जाता है। एंड यहाँ आपके बुक में तो 1 आवर लिखा था, ठीक है, 1 घंटे तक का टाइम लगता है, बट रियल बता रहा हूँ, रियल में आपको बता रहा हूँ 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। मोबाइल अलर्ट्स आता है, जैसे ट्रांसफर होगा आपके फोन में मैसेज आ जाएगा, और इनएक्सपेंसिव है, थोड़ा चार्जेस लगता है बट वो चार्जेस उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये हो गया आईएमपीएस, ठीक है। आप पॉज कर करके अपना रीडिंग करते रहना, ठीक है, मतलब आपको जरूरी नहीं कि पूरा वन शॉट में जाना, यू शुड पॉज एंड यू शुड गो थ्रू, सो दैट कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में बैठता जाए, ठीक है। ओके सर, ई बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग मतलब बेसिकली डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। ई बैंकिंग इज बेसिकली डिजिटल बैंकिंग, कंप्यूटर के हेल्प से होता है। इसमें आपको बैंक के ब्रांच पे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब बैंक का जो ब्रांच है उसका आपको काम नहीं आएगा। यू डोंट हैव टू गो टू अ बैंक ब्रांच टू डू द ट्रांजैक्शन। आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से, क्रेडिट कार्ड से, एटीएम से, मतलब ब्रांच में जाए बिना आप काम कर रही है, ठीक है। आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या आ सकता है? इसमें ना एडवांटेजेस आ सकता है और डिसएडवांटेजेस आ सकता है, ठीक है। आने से एक तो मीनिंग पूछेगा, ई बैंकिंग का क्या मतलब होता है? ई बैंकिंग का मतलब होता है ब्रांच में जाए बिना। देखो यहाँ पे मैं लिख के भी दिया हूँ, ये सब इमेज आपके माइंड में अगर आ जाए ना तो आपका तूफान आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बैंक के ब्रांच में जाए बिना ट्रांजेक्शन। एटीएम से कर सकते हैं क्या? एटीएम से कर सकते हैं, ब्रांच में थोड़ी ना गए। डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। मोबाइल फोन से कर सकते हैं, कर सकते हैं। ब्रांच में नहीं जाना है बस, दैट इज ई बैंकिंग। एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज ये है कि आपको ब्रांच में जाना नहीं है, तो आप 24 घंटा 365 डेज कभी भी करो, फोन से तो करना है, ठीक है। आप अपने घर से कर सकते हैं, ऑफिस से कर सकते हैं, कहीं से भी ट्रांसफर कर सकते हो पैसा, ठीक है। सारे ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड रहते हैं, मतलब मैं आज भी 3 महीने पहले कौन सा ट्रांजैक्शन किया हूँ, ये मैं अपने वेबसाइट पे, बैंक के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता हूँ। आई कैन गेट द डिटेल कि 3 महीने पहले मैंने कौन सा ट्रांजैक्शन किया था। अभी माइंड में तो याद नहीं है, बट उसमें एकदम डेट, टाइम के साथ, अमाउंट के साथ मिल जाएगा, ठीक है। कस्टमर को भी कैश कैरी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि बैंक जाएंगे कैश लेके, रास्ता में अगर अटैक हो गया हमारे ऊपर तो, ठीक है। और अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फालतू के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं कि बैंक को क्या फायदा। ये तो कस्टमर के हिसाब से था, ये तो कस्टमर के हिसाब से था। अभी बैंक को क्या फायदा है? एसबीआई को क्या फायदा मिलेगा? एक्सिस बैंक को क्या फायदा मिलेगा? उन्हें मिलेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो बैंक्स ये फैसिलिटी देंगे, कंज्यूमर वहां लाइन लगा के अपना अकाउंट खुलवाएंगे। अच्छा, ये सर नेटवर्क के बारे में क्या लिखा है? मतलब देखो, नेटवर्क के बारे में ये लिखा ना कि बैंक्स ई बैंकिंग फैसिलिटी दे करके उनको ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बैंक्स डोंट हैव टू ओपन ब्रांच एवरीवेयर, क्योंकि लोगों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोगों के फोन पे बैंक आ गया है, ठीक है। तो पीपल डोंट हैव टू गो टू बैंक्स एवरी टाइम, तो बैंक का जो फिजिकल ब्रांच खोलने का जो खर्चा है वो बच रहा है। दे डोंट हैव टू एक्सपैंड एवरीवेयर, ठीक है। और एक है सेंट्रलाइज डेटाबेस है, जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है ना, सीबीएस, कोर बैंकिंग सोल्यूशन या कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम बोलो। तो इसमें क्या होता है कि सारा डेटा आपने इंडिया के किसी भी कोने में जाकर ट्रांजैक्शन किया है, आपके बैंक के पास उसका डिटेल रहता है, उनका डेटाबेस वो मेंटेन करते हैं, तो दे हैव एवरी डिटेल। सर लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? देखो, आप ऑनलाइन का क्या डिसएडवांटेज होता है ये तो आपको ही पता है, ऑनलाइन कुछ भी हो उसका क्या डिसएडवांटेज होता है। एक तो बहुत ज्यादा पैसा इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी दोनों को चाहिए, बैंक को भी चाहिए, क्लाइंट को भी चाहिए, दोनों तरफ से टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। वायरस एंड ऑल, ये सब थोड़ा ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ये लोग धूम मचाते हैं, वायरस वगैरह ये सब आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर एरर हो जाए ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक और क्लाइंट कैन बी हार्मफुल। हाँ ठीक है, ये तो हो ही सकता है ना, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर कुछ भी गलती हो गया, पासवर्ड शेयर कर दिए किसी के साथ, कुछ भी, तो इट्स गोना बी हार्मफुल, ठीक है। एक पॉइंट बनाना था तो ऑथर ने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से सर कितना करेंगे? देखो, मैं तो बोलूंगा कि आप any3 करके चलो यहाँ से, ठीक है। नीचे वाले से any2 कर लो, और यहाँ पे भी आप any2 कर लो, ठीक है। और यहाँ से बस आप मीनिंग याद रखना, ठीक है। मीनिंग याद रखना, ये याद रखना, यहाँ पे लिख लो नो ब्रांच। आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसी को बोलते हैं ई बैंकिंग, ठीक है। सर ई बैंकिंग कितने टाइप के हो सकते हैं? देखो, बहुत टाइप के हो सकते हैं, अभी इस पे बात करते हैं। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इसमें क्या होता है सर? इसमें ये होता है ना कि इंटरनेट की मदद से आपके अकाउंट में फंड्स आएगा और जाएगा। अच्छा, मतलब
इन आएगा क्रेडिट में, आउट आएगा जाएगा डेबिट में, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं जिसके चलते आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, जैसे सैलरी, पेंशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, इन सब के चलते आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। कैसे आएंगे? डिजिटली आएंगे, ठीक है। और पैसे जा भी सकते हैं, जैसे स्कूल का फीस भरना है, इंश्योरेंस का पैसा भरना है, टेलीफोन का पैसा भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भरना है, तो आपके अकाउंट से पैसे कट भी जाएंगे। सर क्या ये ड्यू डेट पे होगा? हाँ, ये ड्यू डेट पे होगा। आप जाके बैंक को बोल दो कि हर महीने के स्टार्टिंग में मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दो, मेरा मोबाइल बिल पे कर दो, इंटरनेट का बिल पे कर दो, स्कूल की फीस पे कर दो, बैंक अपना कट कर देगा, ठीक है। इसमें कोई मिस हैंडलिंग ऑफ कैश की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश को तो इन्वॉल्व ही नहीं करा रहे हम लोग। तो ये होता है ईएफटी, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। एटीएम में सर क्या याद रखना है? एटीएम में आपको बस फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। ज्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं, अगर आपसे पूछता भी है तो आप सब जानते हो एटीएम क्या है। एटीएम में जाके कार्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि आपको कार्ड इंसर्ट करना है, आपको अपना पिन डालना है, और फिर आप विदड्रॉ कर सकते हो अमाउंट। यू कैन विदड्रॉ अमाउंट विदाउट गोइंग टू द बैंक। एंड कुछ कुछ एटीएम में डिपॉजिट करने का भी फीचर होता है। तो बस इतना याद रखना, मेरे को लगता नहीं कि फुल फॉर्म से ज्यादा कुछ पूछ सकता है, ठीक है। बाकी जो पार्ट है ना, देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब मैंने इसमें डिस्कस किया है। डिमांड ड्राफ्ट, ये जो सब जो है बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो अभी दोबारा करके टाइम वेस्ट नहीं करना। ना तो मेरे पास उतना टाइम है, ना तो आपके पास उतना टाइम है कि एक ही चीज को 50 बार देखें, ठीक है। एटीएम में बस आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये वाला आई थिंक नॉट इन द सिलेबस है, फिर भी अगर किसी को करना है तो मेरे फुल वीडियो को देख लो, उसमें कराया हुआ है, ठीक है। तो इतना पार्ट हो गया। अभी कुछ पार्ट न्यूली एडेड थे, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार ऐड हुआ है 2024 के बैचेस एंड ऑनवर्ड्स के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। सर डिजिटल बैंकिंग क्या है? मेरे हिसाब से तो ये जो ई बैंकिंग हमने पढ़ा ना, ये वही है, इसमें कोई फर्क मेरे को तो लगा नहीं कि ये अलग से क्यों। देन हम लोग आते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे यूपीआई कहते हैं। सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक यही है, अगर आने से ये वाला आने के यूपीआई। इसमें क्या याद रखना है? एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं इसको। फुल फॉर्म याद रखिएगा। किसने बनाया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये आरबीआई के अंडर में काम करती है, इसने डेवलप किया था। इससे आप पीयर टू पीयर ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, या फिर पर्सन टू मर्चेंट, मतलब हम लोग सेलर को ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों टाइप का ट्रांसफर होता है। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आरबीआई बनाता है। फिर आप इससे कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसने इसका फायदा उठाया है, जो वेबसाइट से कुछ बेचते हैं, या फिर फूड डिलीवरी बिजनेस, या फिर वो ओला उबर, वो सब हो गया। उन लोगों ने बहुत फायदा उठाया है इसका, इस बिजनेस का, फॉर कलेक्टिंग पेमेंट्स। तो यूपीआई वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। अगर क्वेश्चन इन पार्ट में से आया तो इसमें से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ई वॉलेट क्या है? ई वॉलेट देखो अब तो नहीं चलता, पहले के टाइम में ज्यादा चलता था। पेटीएम वॉलेट हो गया, वो मोबीक्विक हो गया, जीपे हो गया, ये सब में क्या होता है कि बेसिकली दीज आर ई वॉलेट्स। एक होता है वॉलेट जो आप अपने जेब में रखते हो, तो वॉलेट का क्या काम है? उसमें कैश डालते हैं हम लोग, फिर बाहर जाते हैं तो कैश को स्पेंड करते हैं। ई वॉलेट्स क्या है? ई वॉलेट्स मोबाइल वॉलेट्स है। आपके मोबाइल फोन में ऐप रहेगा, आप उस ऐप में पेटीएम का ऐप हो गया, गूगल पे का ऐप हो गया, मोबीक्विक का ऐप हो गया, फोन पे का ऐप हो गया, आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक से पैसा उसमें आ जाएगा। उसके बाद पैसे तो उसमें आ गए, लेट्स से 5000 आ गए। अब आप मार्केट जाएंगे, मार्केट में आपने कुछ भी शॉपिंग करनी है तो आप इसमें से पे कर सकते हो। आज के डेट में नहीं चलता है, आज के डेट में जो चलता है वो यूपीआई चलता है। ये सारे ऐप भी आज के डेट में यूपीआई में शिफ्ट कर गए हैं, तो हम लोग आज के डेट में इनमें ट्रांसफर करके फिर पेमेंट नहीं करते, बल्कि इनके थ्रू सीधा यूपीआई में पेमेंट करते हैं। उतना आपको टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको अच्छे से याद रखो। डिजिटल बैंकिंग पूछा तो वो ई बैंकिंग वाला ही लिख देंगे, ई बैंकिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी विदाउट गोइंग टू द ब्रांच हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो ये ई बैंकिंग ही है। यूपीआई इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म के साथ। ई वॉलेट अगर पूछा तो आप बोल देना कि ये एक प्रीपेड अकाउंट है, जिसमें हम लोग पहले से कैश ऐड करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, एंड वी यूज इट फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ पेमेंट। तो विद दिस ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया।